हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत करबला का तारीखी मैदान कहाँ वाक़या है। क्या आप रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के वक्त मैदान करबला की मट्टी सूख हो गई थी। आज ये मैदान किस हालत में है, मुसलमानों के लिए इसकी क्या अहमियत है, मैदान करबला कहाँ वाक़या है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। लफ्ज़ करबला की असल से मुतालिक कई मुख्तलिफ नजरियात और तहकीकात पेश की जाती हैं। अरबी जुबान के ये दोनों लफ्ज़ करबल और रबल तलफ़ुज़ के एतबार से यकसा हैं। करबला इन्हीं अल्फाज से मिलकर बना है। बाज़ अफराद का कहना है कि इसका नाम तूफ है, यानी सरसब्ज़ और शादाब जगह। उर्दू और फारसी जुबान वाले आम तौर पर इसे दो अलग अलग अरबी अल्फाज कर्ब और बला से मिलाकर बनाते हैं। अरबी में कर्ब मुसीबत और दुख को कहते हैं। बला अरबी में इम्तिहान, आजमाइश, दुख और मुसीबत और नेमत के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाज के नजदीक फसले गल्ला, खासकर फसले गंदम काट कर भूसा उड़ाकर साफ करने को भी करबल कहा जाता है, या फिर कीचड़ में बदिक्कत और आहिस्ता चलकर आने को भी मकरबला कहा जाता है। मगर मुसलमानों के लिए ये करबला का लफ्ज मुसीबत और दुख के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैदान करबला ऐसी जगह जहाँ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को अहले बैत के साथ बेदर्दी से शहीद किया गया। आज ये मैदान कहाँ वाक़या है और किस हाल में है। करबला इराक का एक मशहूर शहर है जो बगदाद से 100 किलोमीटर जनूब मगरिब में सूबा करबला में वाक़या है। ये वाक़या करबला और हुसैन इब्ने अली के रोज़ा की वजह से भी मशहूर है। इसके मशहूर नामों में नैनवा और अल गादरिया भी शामिल हैं। इसकी आबादी 10 लाख के करीब है, जो मुहर्रम और सफर के महीनों में जायरीन की वजह से बहुत बढ़ जाती है। ज्यादातर जायरीन ईरान, कुर्दिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आते हैं। ये इराक का एक अमीर शहर है जहाँ पर मजहबी जायरीन और ज़रई पैदावार से कसीर दौलत हासिल होती है, खासकर खजूर से, जो यहाँ की मशहूर सौगात भी है। ये दो अजला पर मुश्तमिल है। पुराना करबला मजहबी मरकज और नया करबला रिहायशी इलाका है जहां इस्लामी मदारिस और हुकूमती इमारत वाक़या हैं। पुराने शहर के वस्त में मज़ार हुसैनी वाक़या है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फातिमा तो ज़ोहरा और अली इब्ने अबी तालिब के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा मुबारक है। इस मज़ार पर मुसलमान कसरत से ज़्यादा ज़ियारत के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि इस महीने में यौम आशूरा को इन्हें करबला में शहीद किया गया था। अरबईन यानी चेहलम पर यहाँ जायरीन की तादाद 20 मिलियन तक पहुँच जाती है, जो लोगों के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। इराक में एक बड़ी तादाद नजफ से 80 किलोमीटर का फासला करबला की तरफ पैदल चलकर तय करती है। ये लोग चेहलम से एक हफ्ता पहले ही घरों से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जायरीन के लिए सोने और खाने पीने के मुकामात भी बनाए गए हैं। करबला में 3 बड़ी ज़ियारतें हैं। नजफ से करबला तक का रास्ता लोगों के इस हजूम के सबब बंद होता है। कई लोग हर साल अपना सब कुछ खत्म करके वफादारी का अज़म करते हैं और कुछ बूढ़े यहाँ पर ही अपनी मौत की तमन्ना करते हैं। उनका मानना है कि ये मज़ार जन्नत का एक दरवाज़ा है। करबला में दूसरी बड़ी ज़ियारतगाह जनाब गाजी अब्बास अलमदार का मज़ार है। तीसरी बड़ी ज़ियारतगाह अल मुक़ीम यानी क़यामगाह है। इस मुकाम के बारे में कहा जाता है कि ये वो मुकाम है जहाँ साने करबला के वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके अहले बैत के ख़ैमे थे। तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा और दर्दनाक खूनी सानिया करबला यहाँ पेश आया था। ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया, जिसने तारीख़ इस्लाम में इस्लाम को भी और भी सरबुलंद कर दिया। करबला में जो कुछ तरक्की हुई है, इसमें ज्यादातर फारसी कौम का हाथ रहा है। मार्च 1991 को हमलों के नतीजे में शहर बुरी तरह बर्बाद हो गया था और मज़ार हुसैन समेत कई मजहबी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा था। फिर 1994 को मज़ार हुसैन की तामीर नौ हुई। मैदान करबला रेगिस्तानी इलाका होने के सबब यहाँ की फिजा शदीद गर्म है। गर्मियाँ खुश्क और सर्दियाँ शदीद होती हैं। अगर बारिश हो तो आमतौर पर नवंबर और अप्रैल के दरमियान ही होती है, लेकिन कोई भी महीना यहाँ बरसात का नहीं होता। अहले तशय्युअ अकीदा रखते हैं कि करबला रोए ज़मीन पर मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है, जहाँ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की बिशारत अल्लाह ताला ने फरिश्ता जिब्राइल के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और फरमाया कि करबला जहाँ है
वहाँ आपके नवासे और इनके खानदान को शहीद किया जाएगा। ये जमीन के मुकद्दस और मुबारक तर मुकामात में से एक है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला की मट्टी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दी थी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को शहीद किया जाएगा तो ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वक्त ये मट्टी सुर्ख हो गई थी। आज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का शानदार और खूबसूरत मज़ार जहाँ वाक़या है, वहीं किसी कोने में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करने वाले यजीद की टूटी फूटी कब्र भी मौजूद है, जिस पर ज़ायरीन जूते मारकर और लान तान करके अपना गुस्सा उतारते हैं। सिर्फ 36 बरस की उम्र में एक दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला रहने के बाद मरने वाले यजीद को हर एक बड़े बुरे अल्फाज में याद करता है, जिसकी दर्दनाक अज़ाब से होने वाली मौत ने इसे दुनिया में इबरत का निशान बनाकर साबित किया कि जालिम को अपने किए की सजा जरूर मिलती है।